जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्यवीर डिफेंस प्रिपरेटरी एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जहां से आपको गारंटीड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। द टॉपिक इज रॉक्स। जियोग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स रॉक्स, जहां से रिपीटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं। और इस वीडियो से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। Now we all know rocks के 3 types हैं, okay? And these are igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Igneous rocks लावा के solidification से बनती हैं, okay? मैग्मा या लावा जब कूल होते हैं तो वो जो फीचर्स तैयार करते हैं उन्हें हम कहते हैं igneous rocks. Now you must remember that surface के नीचे it is called magma और surface के ऊपर लावा। ये बेसिक डिफरेंस है। जब ये लावा जमीन के अंदर ठंडा होगा तो हम कहेंगे मैग्मा कूल होने पर इंट्रूसिव फीचर्स बनाता है। यही जमीन के ऊपर आकर लावा बनता है तो एक्सट्रूसिव फीचर्स बनाता है। जब जमीन के अंदर कूलिंग होगी तो ये स्लो होगी। जाहिर सी बात है, बाहर हीट का इफेक्ट कम है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, सो स्लो कूलिंग ऑब्जर्व करेंगे। और इसीलिए जो भी रॉक्स होंगे अंदर उनमें लार्ज क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन देखी जाएगी। वहीं रैपिड कूलिंग जो सरफेस पे आने पर होती है उसमें स्मॉल क्रिस्टल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। Okay, so igneous rocks led to the formation of intrusive and extrusive structures with large crystals and small crystals। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि ये काफी हीटेड मटेरियल होता है, इसीलिए इसमें किसी भी तरह के फॉसिल्स ऑब्जर्व नहीं किए जाते हैं। लावा को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, विच इज एसिडिक एंड बेसिक लावा। इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं उन्हें जानने के लिए यू कैन रेफर टू अ यूट्यूब शॉर्ट एज वेल। मूविंग फर्दर, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज ग्रेनाइट, अ वेरी कॉमन एग्जिस्टिंग इग्नियस रॉक जो क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार के कॉम्बिनेशन से बना होता है। अनदर वन इज गैब्रो एंड पेग्माटाइट। वहीं एक्सट्रूसिव फीचर्स में बनते हैं बसाल्ट, एंडीसाइट एंड रायोलाइट। बसाल्ट पे 50% क्वार्ट्ज यानी कि सिलिका ऑक्साइड का कंटेंट देखने को मिलता है। वहीं एंडीसाइट में ये इंक्रीज होकर 60% और रायोलाइट में 70% ऑब्जर्व किया जाता है। हमारा जो ओशनिक क्रस्ट है, our oceanic crust is majorly made up of basalt. Now moving further to another rock type, which is the sedimentary rock. Now as the name suggests, sediments के डिपोजिशन के साथ जो रॉक्स बनते हैं उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है लिथिफिकेशन। वहां पर हो रही थी कूलिंग, यहाँ हो रहा है लिथिफिकेशन। और सिंपल वर्ड्स में यू कैन से इट्स लेयरिंग। छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स इकट्ठे होकर लेयर बाय लेयर एक के ऊपर एक स्ट्राटा बनाते हैं और उसी प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन कहते हैं, जिससे ओवर टाइम बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इनके बनने के 3 तरीके हो सकते हैं, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली। इन 3 तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन हो सकती है। मैकेनिकल प्रोसेस में फ्रैगमेंट्स और मिनरल ग्रेन्स इकट्ठे होकर फोर्स के इन्फ्लुएंस में सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं ऑर्गेनिकली फॉर्म रॉक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस और ऑर्गेनिक मटेरियल के डिपोजिशन से बनती है। केमिकली फॉर्म रॉक्स केमिकल प्रेसिपिटेशन से फॉर्म होती हैं। केमिकल प्रेसिपिटेशन का मतलब है पानी के अंदर जब भी आपने कोई पार्टिकल डिसॉल्व किया जो आयंस में टूट सकता है, मोस्टली सॉल्ट्स, और जब ये ओवर सैचुरेट हो गया तो आपस में क्लम्प होकर इकट्ठा हो गया, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रेसिपिटेशन। नाउ इसके एग्जाम्पल्स हैं। मैकेनिकली फॉर्म रॉक्स के एग्जाम्पल हैं सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट एंड शेल। सैंडस्टोन सैंड से बनता है, सैंड के पार्टिकल्स डिपॉजिट होंगे, सैंडस्टोन बनाएंगे। ग्रेवल डिपॉजिट होकर कॉन्ग्लोमरेट बनाएगा एंड मड के पार्टिकल्स इकट्ठे होकर शेल का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं ऑर्गेनिकली फॉर्म रॉक्स के एग्जाम्पल है चॉक, इट इज पोरस, इट एब्जॉर्ब्स वाटर, लाइमस्टोन एंड कोल। केमिकली फॉर्म रॉक्स के एग्जाम्पल है रॉक सॉल्ट एंड शर्ट। एक तरह का रॉक 2 से 3 तरह के फॉर्मेशन शो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज वन ऑफ दोज रॉक्स जो मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली तीनों तरीके से फॉर्म होता है। याद रखेंगे ये बात। नाउ मूविंग ऑन टू मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के ही चेंज होने से बनती हैं। इग्नियस रॉक्स से चेंज होने वाली मेटामॉर्फिक रॉक्स को ऑर्थोमेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। वहीं सेडिमेंट्री से चेंज होने वाली रॉक्स को पैरामेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। मेटामॉर्फिज्म है क्या? मेटामॉर्फिज्म इज द प्रोसेस जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज करता है। ये कंपैरेटिवली बहुत हार्ड होती हैं और हाई प्रेशर के अंदर बनती हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा डायमंड,
which is the hardest substance on the earth. Okay, metamorphism दो तरीके से हो सकता है, थर्मल या डायनेमिक. थर्मल, इट्स अंडरस्टूड कि हीट का इन्फ्लुएंस हो रहा है तब रॉक चेंज होकर मेटामॉर्फिक बन रही है, या डायनेमिक यानी कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ये चेंज हो रहा है तो मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है. आप इसमें दो कैटेगरीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, विच इज फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड. नाउ फोलिएटेड मीन्स लेयर्ड, सो लेयर्ड फॉर्मेशन होगी तब कहलाएगा फोलिएटेड स्ट्रक्चर. वहीं नॉन फोलिएटेड का मतलब है नॉन लेयर्ड. So if it's a non-layered structure, तब हम कहेंगे ये non-foliated टाइप की मेटामॉर्फिक रॉक बनी. एग्जाम्पल्स क्या हैं? फोलिएटेड के एग्जाम्पल्स हैं नीस, चिस्ट और स्लेट. वही नॉन फोलिएटेड के एग्जाम्पल है मार्बल और क्वार्ट्जाइट. यू मस्ट हैव सीन द मार्बल, राइट? ये सारे मेटामॉर्फिज्म के इन्फ्लुएंस में तैयार होते हैं. इस चेंजिंग साइकिल को कहा जाता है रॉक साइकिल, बिकॉज ये सारे आपस में रिप्लेस करते रहते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, योर मैग्मा इट कूल्स डाउन टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स. वेदरिंग और इरोजन के इन्फ्लुएंस में ये बनाएंगे आपके सेडिमेंट्स, और उसके बाद ये चेंज होकर कॉम्पैक्ट होकर सीमेंट होकर आपस में बना लेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स. यही सेडिमेंट्री रॉक्स हीट एंड प्रेशर के अंदर, या फिर ये सेम इग्नियस रॉक हीट एंड प्रेशर के अंदर बनाएगी मेटामॉर्फिक रॉक्स. और यही मेटामॉर्फिक रॉक्स जब मेल्ट होंगी तो दोबारा मैग्मा में चेंज हो जाएंगे. As simple as that. So this is our classic rock cycle. And this is the question I leave you with to answer. So drop your answers in comment and we'll see you in the next video. Till then, keep preparing. Jai Hind.